अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी की तरफ से तमाम भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक भाई बहनों को इस नवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन तथा शुभकामनाएं। भाइयों, आज मैं वैसी जानकारी देने जा रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को जानना अति आवश्यक है। यह जानकारी भारतवर्ष के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों के लिए अति आवश्यक है। इसको जानें, समझें और उस पर विचार करें। यदि इस चीज़ को ठीक ढंग से नहीं जान पाते हैं, इस पर गहनतापूर्वक आप नहीं विचार करते हैं, तो आने वाला समय बहुत ही भयावह होने जा रहा है। इसलिए सबसे पहले अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल पूरे भारतवर्ष के हर स्टेट के ग्रामीण चिकित्सकों को करना पड़ेगा। वास्तविकता की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग भारतवर्ष के हर स्टेट में ग्रामीण चिकित्सकों के भला के लिए शेयर करें, जिससे कि एक एक चिकित्सक को मेरी बातें पहुँचे और वह वास्तव में गहनतापूर्वक इस पर विचार करे कि वास्तव में सच्चाई क्या है या नहीं। ये मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे बातों को आप मानिए, मैं मानने को नहीं कहता हूँ, लेकिन वास्तविकता यदि हो तो आप उस पर विचार करें। यदि अन्यथा वास्तविकता न हो तो उसे निगलेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। अभी फिलहाल बिहार, उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, हर स्टेट की बात है, जो आज से नहीं 10 वर्ष पहले से होते आया है कि ग्राम जब भी अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर का समय आता है और मीडिया में अफवाह फैलना चालू हो जाता है कि ग्रामीण चिकित्सकों की छानबीन चालू, ग्रामीण चिकित्सकों की छानबीन चालू। बहुत बारीकी से आप समझिए, आज के ग्रामीण चिकित्सक कोई अनपढ़ गंवार नहीं है। सारे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक BA, MA, PhD तक किए हुए हैं। बहुत कम जिसका एजुकेशन होगा उसका मैट्रिकुलेट होगा। तो सोचने समझने की क्षमता है और कुछ जानकारियां भी सबके पास है। भाई, आप लोग दिल पर हाथ रखकर बताइए कि पूरे भारतवर्ष में प्रैक्टिस करने का अधिकार किसका है? रजिस्टर्ड डॉक्टर को ही है, जो MBBS, MS या MD है, जिसका काउंसिल है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है। नियम कानून की यदि बात की जाए तो वही रजिस्ट्रेशन वही प्रैक्टिस कर सकता है, यानी MBBS, MD, MS वही प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन उन लोगों के भी खिलाफ यदि कोई
रोगी मरता है या किसी का डाह होता है अगल बगल से, तो वो शिकायत स्वास्थ्य विभाग में करते हैं तो उनका भी छानबीन होता है, उनको भी जेल जाना पड़ता है, जो कि जिनका की अथॉरिटी प्रैक्टिस करने का है। लेकिन हम सब जो ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं, जो अनुभव के आधार पर आज 50 वर्षों से हमारे पूर्वज भी प्रैक्टिस करते आए हैं, हम लोग भी प्रैक्टिस करते आए हैं, हमारी ऊपर की पीढ़ी भी की है और नीचे की भी पीढ़ी कर रही है। और साल में हमेशा ये समस्या आती है कि यहाँ धरपकड़ वहाँ धरपकड़, लेकिन सरकार को भी पूरे भारतवर्ष की जानकारी है कि भारतवर्ष की स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे ऊपर नहीं चल रही है। भारतवर्ष की स्वास्थ्य व्यवस्था इन्हीं ग्रामीण अनुभव आधारित ग्रामीण चिकित्सकों पर चल रही है। लेकिन कानून एक ऐसा दायरा है जिसमें ग्रामीण चिकित्सक को प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। नियम कानून की बात की जाए तो फिर भी लोकाचार के माध्यम से, सामाजिकता के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करते आज 50 वर्षों से आ रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उस समय झोला साहब के नाम से नवाजे जाते थे, आज ग्रामीण चिकित्सक के नाम से नवाजे जाते हैं। पहले से प्रतिष्ठा मुझे मिली है, ऐसी बात नहीं है। यथक प्रयास मैंने 2010 से करते आया और पहला सरकार बिहार के मैंने 10 दिन का ग्रामीण चिकित्सकों का हड़ताल कराया था उस कोरोना काल में 2020 में। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बाहर निकलकर कहना पड़ा था कि ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य सराहनीय है और ग्रामीण चिकित्सकों को जो झोला छाप कहेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो ये काम मैंने कैसे कराया ग्रामीण चिकित्सक, इसको बहुत शालीनता पूर्वक सरकार से मिलकर जुलकर और अपने कार्यों को दर्शाया, दिखाया। तब सरकार ने ग्रामीण चिकित्सक का नाम दिया और कहा कि यदि कोई ग्रामीण चिकित्सक को झोला छाप कहता है तो उस पर FIR की जा सकती है। तो ये काम शालीनता के साथ है। अब रही बात कि हम सभी ग्रामीण चिकित्सक जो हैं, जो हर साल अक्टूबर नवंबर में भारतों के मेधक की तरह जो छानबीन, जो एक डिग्री हाई कोर्ट द्वारा, किसी ने हाई कोर्ट में केस किया था कि फलाने हॉस्पिटल में एक औरत मर गई, वह झोला छाप के द्वारा ऑपरेशन कराया गया था। वह केस हाई कोर्ट में चलता है, वही केस बार बार जब खुलता है तो ये बात पूरे धरपकड़ की आती है। लेकिन आप एक बात और समझ जाइए, हर विभाग में, जिस तरह स्वास्थ्य विभाग में कुछ ऐसे पदाधिकारी सरकारी है जो पैसा चीसिक है, जो बिल्कुल नमक हराम है, जैसे आप ट्रेन में भी चलते हैं, जनरल टिकट लेकर आप AC में चढ़ जाते हैं, स्लीपर में चढ़ जाते हैं, लेकिन उसमें कोई वैसा भी TT आता है जो कि शालीनता पूर्वक कहता है अच्छा ठीक है चलिए। नियम कानून को बात किया जाता है, आपको प्लांटी लग सकता है, आपको निकाला जा सकता है। लेकिन जो अच्छे पदाधिकारी हैं, TT है, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है बैठिए, अपना यात्रा पूरा करके निकल जाइएगा। लेकिन उसी में दुष्ट प्रवृत्ति के कुछ TT होते हैं जो पैसा वसूली करने आते, तुरंत आपको चालान कर देंगे, आपको डराने लगेंगे कि इसमें से निकलो नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसी तरह हर विभाग में वैसे दुष्ट प्रवृत्ति के पदाधिकारी हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग में भी, भारतवर्ष में भी, हर स्टेट में वैसे दुष्ट प्रवृत्ति के पदाधिकारी हैं
जो हम ही लोग जैसे लोग हर जिला में, हर स्टेट में यदि किसी हमारे भाई का क्लिनिक ज़्यादा चलता है तो वह जाकर स्वास्थ्य विभाग में क्लेम करते हैं कि वहाँ पर झोला छाप ट्रीटमेंट कर रहा है, लोगों को मार रहा है, ये कर रहा है, बार बार स्वास्थ्य विभाग को जाकर खोदने का कार्य करता है। अभी तक जो भी सील्ड हुआ है और जांच चल रहा है, ये हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के क्लेम करने पर ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी जाकर छानबीन किया है या वहां पर धर पकड़ कर उसका क्लिनिक सील्ड किया है। इस तरह स्वास्थ्य विभाग को फुर्सत नहीं है। मैंने हर स्टेट में जाकर सिविल सर्जन से भी मिला है और हर स्टेट में देखा है कि सिविल सर्जन इस बात को मंजूर करते हैं कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग में ग्रामीण चिकित्सकों को बहुत बड़ी अहम भूमिका है। लेकिन चौबे जी, मैं क्या करूं? आप ही के समाज से लोग आकर क्लेम करते हैं कि वह झोला, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, वह प्रैक्टिस कर रहा है। तो बताइए, मेरे आंखों के सामने यदि ऐसा होगा, हमारे यहाँ बार बार क्लेम आएगा, तो मैं जांच टीम क्यों न बैठा? तो ये होते आया है और ग्रामीण चिकित्सकों को कभी भी प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। इसके लिए कुछ भी हो जाए, लोकाचार के मुताबिक सरकार से संबंध बनाकर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और करते भी हैं। कोई नहीं पूछता है, पूरे भारतवर्ष में नहीं पूछता है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो जब भी कुछ होता है तो हवा भरने का काम करते हैं। जैसे कुछ लोग रोड पर ही हैं जो अपने आप को लीडर कहते हैं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं फलाने स्टेट का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैं रोड पर उतर जाऊंगा, मैं धरना करूंगा। उन लोगों की इतनी गलत पद्धतियां हैं। किसी ने तो CM SCD, किसी ने ED का धंधा ही खोल दिया है, सर्टिफिकेट बेचना। भोले भाले हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को एक एक के यहाँ फोन कर कर, वैसे लीडर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, वैसे लोगों का जो ये दलाली का काम चलता है कि CM CD कर लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप खुलेआम दवा बेचिएगा। उन लोगों से 20,000 30,000 की वसूली कर लेते हैं, जबकि CM CD ED इसका कोई सरकार के है रजिस्ट्रेशन वैल्यूएशन है नहीं। आप फर्स्ट एड नहीं कर सकते हैं, आप बैठ के एक आम जनता के समान हैं। लेकिन इन्होंने अपनी दुकान चलाई है, बहुत पैसे अर्जित किए हैं और उसी गैंग के कुछ लोग लीडर बन चुके हैं। वो यदि हवा नहीं भरेंगे, धरना दिया जाए, पकड़ा जाए, रोड पर ये किया जाए, आप लोगों से पैसा की वसूली, मीटिंग, धरना प्रदर्शन, मीटिंग के नाम पर नहीं करेंगे तो टी-शर्ट कहाँ से पहनेंगे, राम रस कहाँ से लेंगे, घूमेंगे कहाँ से? उनकी धंधा ही ऐसी है। तो उन लोगों से सावधानी बनाकर रहिए आप लोग। और कुछ असामाजिक तत्व है, भारतवर्ष में असामाजिक तत्व हो गए हैं जो सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों, स्टेट, पूरे केंद्र सरकार ने आज 2014 में ही जब हर्षवर्धन थे, उसी समय निकाला गया कि पूरे भारतवर्ष में जितने अप्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, अनुभव आधारित, उनको 6 माह या साल भर का प्रशिक्षण देकर एक सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ का सर्टिफिकेट दे दिया गया। ये पूरे स्टेट के, हर स्टेट में ये लेटर गया। लेकिन
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिलकर हम लोगों ने बहुत अर्जी विनती किया। उन्होंने बिहार में उस कोर्स को केंद्र सरकार स्मृति ईरानी ने आकर 14 में उसका उद्घाटन किया, तो बिहार सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का फॉर्म भरवा कर साल भर का ट्रेनिंग कराकर सर्टिफिकेट दिया। वह सर्टिफिकेट सरकार द्वारा NIS ओपन स्कूलिंग द्वारा दिलवाया गया है, जिसका महत्व है, उस पर आप फर्स्ट एड कर सकते हैं। तो बिहार स्टेट में हुआ, उत्तर प्रदेश स्टेट के अर्ज विनती कर कर मेरी कमेटी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी इस उत्तर प्रदेश के चिकित्सकों के लिए 6 माह का कोर्स कराकर और प्रशिक्षण कराने का आग्रह किया गया है, जो CCH कोर्स का मान्यता है, जिससे आप फर्स्ट एड कर सकते हैं निश्चितता के साथ। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व धरना प्रदर्शन हंगामा रोड पर ये कर और आप लोगों का शोषण करके ये चाहते हैं कि इस हंगामा को इतना गर्म कर दें, इतना माहौल को गर्म कर दें कि सरकार सोचे कि इस सबको करा कर फिर तो ये सबका दर्द बनेगा। अब भाइयों, मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोग समझते होंगे। इतना दिनों से CMCD का सर्टिफिकेट बेचकर करोड़ों अरबों लिया सब कि नहीं ये कोर्स कर कर ग्रामीण चिकित्सक अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल खोल दीजिए, क्लिनिक खोल दीजिए। वैसे लोगों का धरपकड़ हो रहा है। आप शांतिपूर्वक छाती पर हाथ धरिए कि MBBS ही प्रैक्टिस कर सकने का अधिकार है कानूनतः, उस पर भी कोई अंगुली उठाएगा तो धरपकड़ होता है नियम के खिलाफ। आप तो बिल्कुल है ऐसे, आपको कभी भी प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं मिल सकता है, आप रजिस्टर्ड नहीं हो सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ वर्क का 6 माह का ट्रेनिंग कराकर अर्ज विनती के साथ आप फर्स्ट एड करने का अधिकारी हो सकते हैं। काउंसिल आपको कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की बन सकती है, जैसे बिहार में हुआ। उसी तर्ज पर मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी हो, उसी तर्ज पर मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में भी हुआ है ट्रेनिंग, मध्य प्रदेश में हो, हरियाणा में, दिल्ली में, झारखंड में हो। मैं उस प्रयास में हूँ। लेकिन कुछ यहाँ असामाजिक तत्व बिहार को तो पूरा शोषण किए। अब बिहार में शोषण करने का अब रह नहीं गया है, कोई CMCD नहीं करने वाला है, यहाँ पर सब CCH कर रहा है, सरकार द्वारा जो होगा वह कर रहा है। वही काम मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिए भी कराऊं, झारखंड के लिए भी कराऊं। मैं एहसान नहीं कराने जा रहा हूं, ये कार्यक्रम भारत सरकार की है, हर स्टेट सरकार के लिए उसका लेटर है, हर स्टेट सरकार को सिर्फ याद दिलाना है, नम्रतापूर्वक उसको कहना है और उसको लागू करना है। उस कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व धरना के नाम पर, प्रदर्शन के नाम पर, मीटिंग के नाम पर अब उत्तर प्रदेश में काला धंधा चालू कर दिए हैं। रोज रोज रोड पर उतर रहे हैं। दिल पर हाथ रख कर कीजिए कि ग्रामीण चिकित्सक है, किसके यहाँ बिना क्लेम का कोई गया है। कुछ असामाजिक वैसे सरकारी पदाधिकारी है जो पैसा के लालच में तबाह कर रहे हैं, आम नहीं। इसके लिए मैंने 18 अक्टूबर को बनारस BHU के सामने फोर्ट अस्पताल सामने घाट मैंने मीटिंग रखा है। उत्तर प्रदेश के मात्र उसमें पदाधिकारी ही हमारे उसमें एंट्री करेंगे और इस कार्यक्रम को भव्य रूप मैंने 17 नवंबर को दिया है, जिसमें पूरे प्रदेश, पूरे भारतवर्ष के केंद्रीय मंत्री को उसमें आमंत्रित किया गया है, जिसमें कम से कम 10 से ऊपर 17 नवंबर को आएंगे। तो मंत्रियों द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा हर स्टेट में 6 माह का कार्यक्रम कराकर प्रशिक्षण दिलाने का कार्यक्रम कराना है, न कि इसको हवा देकर माहौल को बिगाड़ना है रोड पर उतर कर। तो उस ऐसे असामाजिक तत्व देख रहे हैं अभी सक्रिय हो गए उत्तर प्रदेश में। जो भी मैंने एक दिन और कहा था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा कोई लेटर नहीं निकला है जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण चिकित्सकों को धरपकड़ करे।
क्लिनिक एक्ट के तहत जो CMCD सर्टिफिकेट देकर गलतफहमियां फैलाया है कि बड़ा हॉस्पिटल खोल लो बिना रजिस्ट्रेशन का, उसका छानबीन हो रहा है, उसका धरपकड़ हो रहा है, वास्तविक झोला छाप का हो रहा है। तो मैं आप लोगों के बीच उत्तर प्रदेश बनारस में सोमवार यानी 18 अक्टूबर को मिलूंगा। मैं चाहूँगा कि जितने भी लीडर हैं जो कुछ समझ रखते हैं, उस मीटिंग में मेरे 94 30 92 98 89 व्हाट्सएप पर अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम, पता, जगह देकर कल तक शाम तक यदि देते हैं उस व्हाट्सएप पर, तो उस मीटिंग में उनको एंट्री कराई जाएगी और वास्तविकता की जानकारी दी जाएगी। और 17 तारीख को पूरे भारतवर्ष व्यापी जो पूरे केंद्रीय मंत्रियों का जखाड़ वहाँ पर बटोरा जा रहा है कि हर स्टेट में प्रशिक्षण चालू करा दिया जाए, उसके लिए रखा गया है। उसमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा के हर चिकित्सकों की उसमें एंट्री है। तो ऐसे असामाजिक तत्वों से आप लोग दूर रहिए। ये गलतफहमियां फैला रहे हैं, इन लोगों का काम है पैसा वसूल कर घूमना, गाड़ी का खर्च निकालना, कपड़ा पहनना, अच्छे से पीना खाना, ये सब उन लोगों का धंधा है। और हवा भरने वो लोग कुछ करने वाले हैं नहीं। रोड पर उतरकर सरकार का विरोध करना है। जिस तरह जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है उसका विरोध कर कर उसको बदनाम कर देना है। ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य नहीं कराना है। भाइयों, मेरे बातों को ध्यान से आप लोग समझिए और बुझिए, और एक एक चिकित्सक तक, हर स्टेट के चिकित्सक तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जो कि लोग वास्तविकता की जानकारी प्राप्त करें। मेरा नाम AKF ग्रामीण चिकित्सक मंच के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे, जो आज मैं 2010 से आप लोगों के लिए अथक प्रयास करते आ रहा हूँ कि आप लोगों का प्रशिक्षण हो साल भर का, और आप लोग फर्स्ट एड करने का अधिकारी हो। आप MBBS नहीं बन सकते हैं, आपके लिए कोई नियम कानून नहीं है। आप भारतवर्ष के 80% जनता की सेवा करते हैं, सरकार के दिलों में आप बसते हैं। सरकार आप पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती है। कुछ असामाजिक तत्व स्वास्थ्य विभाग के हैं, जैसे हर विभाग के होते हैं, मैंने तो उदाहरण दिया, वही आपको डिस्टर्ब करते हैं। आप लोग हमारे साथ 14 अक्टूबर सोमवार बनारस BHU के सामने घाट मिलिए। हर स्टेट के पदाधिकारियों का उनमें हार्दिक स्वागत है। उसके बाद 17 नवंबर को बहुत विशाल आम सभा होने जा रहा है, जिसकी आज 14 नवंबर को के बाद चलने लगेगा। पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को उसमें हार्दिक स्वागत होगा। धन्यवाद। नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी चिकित्सकों